आज हम खड़े हैं माँ कामाख्या का। ये स्थान असम का वो स्थान है जब कहा गया है शास्त्रों में माँ भगवती का जो सती माँ के जो अंग गिरे थे, जब शिव ने तांडव किया था माँ सती माँ के अंग, तो उसमें विष्णु भगवान ने उनके जो 52 अंग गिराए थे, उसमें सबसे जो विशेष महत्वपूर्ण अंग था वो योनि थी। ये कामाख्या गुवाहाटी में ये वो स्थान है जहाँ देवी का स्थान जहाँ योनि गिरी थी, इसीलिए इसका माँ कामाख्या माँ कहा जाता है। एक कामरूप क्षेत्र है। हमारे साथ है इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी शर्मा जी। हम इनसे थोड़ा महत्व जानेंगे कि इस स्थान का, इस तीर्थ का, जो शास्त्रों में कहा गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा देवी का तीर्थ है। शर्मा जी इसके महत्व के बारे में थोड़ा हमें बताएंगे आप? ऐसे ये नीलाचल पहाड़ बनता है। नीलाचल में कामाख्या देवी का योनि अंग गिरा था। एक दिन तो स्कंदपुरम में शिव जब यात्रा किया था, यही गिरा था। कामाख्या नील पर्वत गंगे जगतंग ये गिरा था। यही विश्व का आदि क्षेत्र है और योनि गिरने का मतलब से यहाँ में शक्तिपीठ का, शक्ति का अधिष्ठात्री है। यहाँ में भारत का जितना 51 तीर्थ स्थान है, जैसे ये प्रतिष्ठान है और यहाँ में तंत्र पूजा एक विशेष रूप से जो कहीं भारत में क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं है कि जो माँ का मंदिर वो गर्भ स्थान में है, और जितने असम में गुवाहाटी में मंदिर देखिए सब गर्भ स्थान में। तो उसका थोड़ा मतलब, उसका क्या रहस्य है? ना माता का जब हम लोग गिरा था तो उस महोत्सव में चूल्हा आकृति धारण किया था और उसका वजन से वो सरदाब किया था, इसलिए गुहा का अंदर में। और एक यहाँ जो विशेष रूप से देखी गई कि जो बिजली की व्यवस्था वो मंदिर के अंदर नहीं की गई, तो उसका विशेष कारण क्या है? माँ का अंगों का यहाँ में एक कहावत है कि ये मंदिर सूर्य उदय का समय में खोला जाता है और सूर्य अस्त का समय में बंद होता है। किसी की अंधेरे के टाइम में यहाँ में माँ का दर्शन और दर्शन नहीं करते। ये गुहा मंदिर में अधिक ज्योति यानी कोई बाकी नहीं जलाता है, पूरा अंधेरे ही लगता है, क्योंकि माँ का गुप्त अंग में अंधेरे में भी महसूस करना, जब करना, तब करना तो विशेष महत्व है। और ये व्यवहारिक रूप से भी है कि स्त्री जाति, नारी जाति के लिए एक तरह से जैसे पर्दा होता है, वैसे साक्षात पर्दा यहाँ माँ कामाख्या पे रखा जाता है। तो इसमें जो विशेष पूजा कहा जाता है कि जब ये अम्बुवासी मेला होता है तो वो विशेष पूजा कब से कब तक होता है अम्बुवासी? वो आषाढ़ महीना का 7 तारीख गिरता है, तो भी आषाढ़ का नहीं होता है। जब मृगशिरा नक्षत्र का शेष अंग और आज्ञा का आरंभ में यह मनाया जाता है। वो नेचुरली 22 जून से 26 जून तक होता है। कभी कभी न्यू का समय में 21 जून से 25 जून तक। तो लगभग 1 महीने के करीब ये? नहीं, 1 महीना नहीं, 4 दिन विशेष महत्व है, वो 7 दिन का कामाख्या का महत्व है। और इसमें जो विशेष रूप से, क्योंकि हमारे आज पूरे समाज में देखें कि कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, और उस संदर्भ में ये साक्षात प्रमाण माँ कामाख्या का कि जो देवी को इतना बड़ा विश्व में स्थान दिया गया है। तो इस बारे में आपके यहाँ से जो कन्याओं पूजा को हमने कुमारी पूजा देखी है, तो उसका थोड़ा विशेष मतलब था भी क्या उसका जिक्र क्या शास्त्रों में किस तरह से? कामाख्या के 3 रूप में पाया जाता है। एक कुमारी का रूप में, एक सूरती बाबरू का रूप माने युवा अवस्था में, और एक सीता का रूप। जो लोग कामाख्या का भक्त है वो लोग कुमारी का माध्यम से पूजा करने को उसका फल प्राप्त है। पूजा कुमारी का यहाँ में विशेष महत्व है। 2 साल से 10 साल तक कुमारी का यहाँ में पूजन किया जाता है और रजस्वला का समय में, तो इसका विशेष महत्व से पूजा किया जाता है और इसका विशेष रूप है। और यहाँ में हर कुमारी का, यहाँ में कोई कन्या का हत्या व भ्रूण हत्या ऐसा नहीं होता है। इसका विशेष रूप से महत्व देंगे हमें पूजा और ठीक किया जाता है। तो मैंने एक चीज यहाँ देखी है, ना जात ना पात की चीज का कोई बंधन नहीं है। तो ये साक्षात प्रमाण है उन लोगों के लिए जो कन्या की भ्रूण हत्या करते हैं कि माँ देवी का जो रूप कन्या का वो किसी धर्म जाति किसी संबंधित हो, कन्या कन्या ही है। वो जिक्र किया है 2 से लेकर 10 वर्ष तक तो कन्या का पूजन किया जाता है, क्योंकि सृष्टि में कहा गया कि अगर किसी ने किसी योनि से आना है और जाना है, वो मार्ग सिर्फ योनि मार्ग कहा जाए शास्त्रों में। इस तंत्र की विधि भी कहा जाता है, तो व्यवहारिक रूप से भी है। तो कन्या का पूजन के लिए श्रेष्ठ
जो स्थान है, जो सबसे शास्त्र कामाख्या देवी और स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवी का पूजन श्रेष्ठ कहा गया है। जो कन्याएं की भ्रूण हत्याएं करते हैं या जो अपमान करते हैं नारी जाति का करते हैं, उनके लिए देवी का पूर्व एक तरह से कहते हैं श्राप और उनको दोष लगता है। ये साक्षात प्रमाण है हमारे शास्त्रों में, जो इस कलयुग में हर युग में रहेगा। तो ये माँ का ये तीर्थ स्थान जिसका जिक्र शास्त्रों में कहा जाता है, तंत्र के रूप में कहा जाता है, और वैसे भी शास्त्रों में कहा गया ज्योतिष, तंत्र, वास्तु और ये अध्यात्म, ये सबका संबंध एक दूसरे से है। तो वैदिक चीजों के साथ जो तंत्रों की चीजें हैं, क्योंकि कलयुग में शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, स्कंद पुराण में मिलता है, देवी पुराण में मिलता है। आगम और निगम दो ही विधियां हैं। तो जो आगम विधि जिसको तंत्र कहा गया वर्तमान रूप में, ये वो विद्या का गढ़ है पूरे विश्व में, ये कामाख्या देवी का ये कामरूप क्षेत्र गढ़ है। तो ये साक्षात प्रमाण है हमारे सबके लिए। तो ये माँ देवी का स्थान सबके लिए पूजनीय है, और ये हमें शिक्षा देता है कि कन्याओं का किस तरह से नारी जाति का सम्मान करेंगे, जिसका सम्मान शिव जी करते थे, जो भगवान सम्मान करते थे। अगर वो हम नहीं करेंगे तो दोष निश्चित रूप से इस देवी का भी लगेगा। तो ये साक्षात प्रमाण है।